पास, लेकिन आपने कहा कि नीतीश जी के गुरु हैं। गुरु हम नहीं हैं, नेता थे, हैं, रहेंगे। हम गुरु नहीं हैं, उनके सहयोगी रहे हैं, उनको मदद हमने बुरे वक्त में किया है। और यहाँ पर दारू बंद करवाएंगे, बाल विवाह बंद करवाएंगे, तरह तरह की बात उन्होंने कहा। दारू तो बंद है ही। हाँ, दारू तो 16 से बंद है, आपने ठीक ही कहा, लेकिन दारू को चौक चौराहे पर नीतीश बाबू खुलवाए थे। 5-6 दिन पहले 12 फरवरी को नालंदा, जो मुख्यमंत्री का घर है, गृह जिला है, बिंद में एक आम सभा हुई थी। लेकिन सुनकर ताज्जुब होगा कि 1-2 साल में इतनी बड़ी सभा किसी पार्टी की नहीं हुई। नालंदा में पूरे बिहार में नहीं वातावरण था, और जो लोग नौजवान आए थे, जाति धर्म को तोड़कर, मिटाकर, बंधन को तोड़ करके आए थे, और जो जज्बा दिखा रहे थे, उससे ऐसा लगता था कि सभी जातियों का नौजवान चाहता है चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार को बदलना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टॉक और आज हमारे साथ मौजूद हैं सतीश जी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये नीतीश कुमार के गुरु भी रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि 2024 का सर अभी आगाज भी नहीं हुआ है और बिहार की राजनीति में बराबर उथल पुथल देखा जा रहा है। 2 दिन पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल भी बना ली है। इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए मेरे पास, लेकिन आपने कहा कि नीतीश जी के गुरु हैं। गुरु हम नहीं हैं, नेता थे, हैं, रहेंगे। हम गुरु नहीं हैं, उनके सहयोगी रहे हैं, उनको मदद हमने बुरे वक्त में किया है, और उनको सत्ता में काबिज करने के लिए जनोद्धार जो लवकुश का था, अति पिछड़ा का था, उसको संगठित करने में हमारी भी भूमिका थी। सच्चाई यही है। यहाँ तक बात आपने कहा कि 24 का आगाज नहीं हुआ है और उठापटक हो रहा है, उसमें क्या आपकी सोच है? तो सवाल तो बड़ा ही मौजू है। आगाज नहीं हुआ यह कहना तो अब गलत होगा, इसलिए कि अब तो सब लोग मैदान में निकल चुके हैं और तकरीबन मात्र 1 बरस का समय बचा है। तो जाहिर बात है 5-6 महीना बाद तो फुल फ्लेज लोग युद्ध के मैदान में आ जाएंगे। क्या होगा उस पर प्रतिक्रिया देना अभी हमको लगता है कि समय के पहले का प्रतिक्रिया हो जाएगा। अभी तोड़ जोड़, उठा पटक बड़े पैमाने पर हो रहा है। जाहिर बात है लोकसभा का चुनाव की चर्चा आप कर रहे हैं, 25 में बिहार का भी होगा, तो दोनों को अलग अलग देखा जा सकता है, लेकिन अलग है नहीं, एक दूसरे का पूरक है। लोकसभा का चुनाव पर यह मैसर करता है कि 25 में किसकी सरकार बनेगी और 25 किस करवट ऊंट बैठेगा। इसलिए अभी जो परिस्थिति है आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है कि बिहार के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश बाबू, उनके बारे में बिहार में ख्यालात तो था ही, अच्छा ख्याल था, परसेप्शन ठीक था, उनका पर्सनालिटी, चेहरा बढ़िया था, पॉलिटिकल फेस था, लेकिन इन दिनों उनका फेस में गिरावट बेहतर आया है। इसलिए आया है कि वो अपने वादों पर काबिज नहीं रहते हैं, अपने जवान पर काबिज नहीं रहते हैं। कभी कहते हैं कि हम मट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, भाजपा हम जन्म जन्म नहीं जाएंगे, फिर वही काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए वादे के मुताबिक। उसी तरह से आपने देखा होगा कि बेजुबानी बात करते हैं। कभी कहा कि चिराग पासवान बच्चे हैं, तो कभी कहा कि तेजस्वी चोर, लुच्चा लफंगा, या इस तरह का बात असेंबली में कह दिया, जबकि वो प्रतिपक्ष के नेता थे। प्रतिपक्ष के नेता के बहिष्यत मुख्यमंत्री से कम उनका भी से नहीं होता है। और सच पूछिए तो जनतंत्र में सत्ता पक्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका विरोध पक्ष की होती है, और विरोधी पक्ष के नेता के साथ जिस तरह का उल जरूल बात उन्होंने नीतीश राव कवल में किया, फिर बाद में देखा होगा आपने कि स्पीकर थे विजय सिन्हा जी, उनके साथ ही वही व्यवहार किया।
फिर बाद में आरसीपी सिन्हा निकले, वही लाए थे, वही निकाले, वही निकले। कैसे हुआ? सुशील मोदी उनसे अलग हुए, भाजपा के अलग होने के बाद जो सबसे करीबी माने जाते थे उनको बिहार की राजनीति में, उन दोनों को तुम ताम जिस तरह से किया, तो लगता है कि राजनीतिक तौर पर विक्षिप्तावस्था में नीतीश बाबू है, या तो उम्र का तकाजा है ये। लेकिन हमारी अपनी सोच है कि राजनीतिक मर्यादाओं को लांघ कर बोली में जो परिवर्तन उन्होंने किया, वह इस बात का द्योतक है कि कहीं कहीं ओवर फ्रस्ट्रेशन में। जाहिर बात है, एक मुख्य बड़ी पार्टी है सत्ता में, बहुत दिनों से 17 वर्षों से काबिज है ये मुख्यमंत्री। सीट आए न आए, इनका अपना राजनीतिक सोच और करामात और क्या कहिएगा चाणक्य नीति के आधार पर सबको, जनता को तो फुसला ही लेते हैं, जनता को भरमा ही देते हैं। लेकिन आश्चर्य तब है जब सब दल के लोगों को भरमा दिया। वोट लिया तेजस्वी के नाम पर, चले गए भाजपा में। वोट लिया भाजपा के नाम पर, चले गए तेजस्वी के साथ। और फिर यहाँ तक इन्होंने कह दिया हाल के दिनों में नीतीश बाबू ने कि जो 25 का चुनाव जो है वह तेजस्वी के नेतृत्व में होगा। जाहिर बात है, जिनको आपने कहा जंगल राज का सरगना उनके बाबूजी थे, और फिर किस नियत से, किस उद्देश्य से? तो हमारा है कि ऑन दी होल अगर इस बीच देखिएगा तो विकास की गति भी बहुत मंथर है। भ्रष्टाचार के आगोश में पूरा बिहार डूबता दिखता है, कोई भी महकमा हो। जब आप देखिएगा, नरेगा है, मनरेगा है, इंदिरा आवास है, नल जल योजना है, या विकास का कोई भी काम हो, वहां लाल फीताशाही है, भ्रष्टाचार में डूब गया लोग। उसी तरह से आप देखेंगे कुछ आदर्शवादी बात महात्मा गांधी का नाम लेकर ही करते रहे कि यहाँ पर दारू बंद करवाएंगे, बाल विवाह बंद करवाएंगे, तरह तरह की बात उन्होंने कहा। दारू तो बंद है ही। हाँ, दारू तो 16 से बंद है, आपने ठीक ही कहा। लेकिन दारू को चौक चौराहे पर नीतीश बाबू खुलवाए थे, और फिर बाद में जब कानून बनाया तो हजारों लाखों लीटर दारू चुराते हुए लोग पकड़े गए। हजारों नहीं, लाखों बोतल विदेशी शराब बार बार पकड़ा जा रहा है। पटना चला आता है जहाँ डीजीपी और होम कमिश्नर रहते हैं। जिला मुख्यालय की बात तो छोड़ दीजिए, पटना हेडक्वार्टर में भी इर्द गिर्द में ट्रक के ट्रक पकड़ाता है। छोटकी गाड़ी भरा हुआ है डिक्की, कहीं आलू जा रहा उसके नीचे दारू जा रहा, प्याज जा रहा उसके नीचे दारू जा रहा, एवं प्रकार से दारू जा रहा। सो एक बात है, दारू कहने के लिए बंद है, लेकिन दारू बंद होना इनकी सोच अच्छी बात है, महात्मा गांधी जी की सोच थी। और हमको लगता है कहीं से भी दारू पीना समाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए और देश के निर्माण में अच्छी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से कानून को इम्प्लीमेंट करने की बात इन्होंने कहा था, कानून का इम्प्लीमेंटेशन यही हुआ कि घर घर तक के दारू पहुंचाया जा रहा है, एक नया सिस्टम कायम हो गया। कोई मुट्ठी भर लोग अक्सर जो इसमें इन्वॉल्व है, लाख से करोड़ में चले गए, करोड़ से अरब में चले गए, इतना पैसा लोग कमाया। तो हमारा कहना है कि इनका जो भी योजना, किसान के बारे में कल परसों इन्होंने कहा कि चौथा कृषि रोड मैप हम बनाएंगे। अब 3 कृषि रोड मैप को तो पहले मूल्यांकन आप करिए। 3 कृषि रोड मैप का लब्बो लबाब था, सार तत्व उसके अंदर यही था कि किसान का उत्पादन बढ़ाएंगे, जैविक कृषि को भी बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। जैविक और गैर जैविक की बात हम बोल रहे हैं, यह कि उसका मूल मकसद था, मूल जो उद्देश्य था, किसान को खुशहाल बनाना था, किसान के पैदावार को लाभकारी मूल्य दिलाना था, किसान के उत्पादन में वृद्धि करना था। जो कुछ हुआ 3 में, उसका नतीजा यही है कि किसान आज बेचारा परेशान है। यूरिया जो 360, 80, 90 में मिलता है, वो 600 रुपये में भी नहीं मिलता है। उसी तरह का जो दवा, कीटनाशक दवाइयां हैं, वह भी बहुत काफी महंगी है। उसके बाद सबसे बुरी बात है कि जो मेहनत का कमाई, खून और पसीना की कमाई, जो उसके गाढ़े कमाई का फल अनाज होता है, चाहे गेहूं हो, चाहे वह दलहन हो, चाहे चावल हो, चाहे सब्जी हो, आप अगर देखेंगे समर्थन मूल्य गेहूं और ये सब का तो तय है, लेकिन अगर समर्थन मूल्य 2200 रुपये प्रति क्विंटल है, तो नीतीश बाबू के राज में चाहे मुलाजिम का
कारण हो, चाहे इनकी नीति का दोष हो, चाहे जो भी हो, चाहे बाजार समिति को बिल्कुल बंद कर देने का कारण हो, लेकिन किसान बेचारा बउवाते रहता है, 2000 के टो में रहता है, लेकिन उसको 1200, 1400, 1500 रुपए प्रति क्विंटल बेचना पड़ता है। उसी तरह से चावल है, 2100, 2200 प्रति क्विंटल है, लेकिन चावल जब किसान के घर में धान आता है बेचने के लिए, बेटी की शादी है, बेटा को पढ़ाना है, कपड़े हैं, लत्ते हैं, बर है, बकाया है, लोन है, तो जाहिर बात है उसको मिलता है 1500, 1600, 1400। तो क्या हो रहा है? फिर चौथा की बात कर रहे हैं कि हम बड़का बड़का स्टोर बनाएंगे। आप बाजार समिति को समाप्त कर दिया। बिहार पहला राज्य बना जहां बाजार समिति समाप्त हो गई। बाजार समिति रखने का, भंडारण का बहुत बड़ा जगह था, चाहे वो फल हो, चाहे सब्जी में हो, चाहे वो अनाज हो। लेकिन नीतीश बाबू के राज में इन सारी चीजों को ध्वस्त कर दिया गया और किसान आज कंगाली के रास्ते पर है। उसी तरह से खेतिहर मजदूर, जो बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण योगदान है उसका बिहार के विकास में या देश के विकास में। आप जानते हैं पलायन जब आए थे तो इन्होंने कहा था कि बाहर में काम करने वाले मजदूरों को यहाँ लाएंगे, कल कारखाना लगाएंगे, उनको जॉब देंगे। लेकिन सच्चाई है जब कोरोना हुआ तो बिहार का नक्शा बिल्कुल सामने पटल पर आया, जिससे हम शर्मसार हैं बिहार के लोग कि करोड़ लोग, लगभग 60-70 करोड़ लोग बाहर में अपने पेट के वास्ते, बच्चों के लिए, पत्नी के वास्ते, बाप का सहारा बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए लटकार धुटकार सुनते हुए कोई हरियाणा में रह रहे थे, कोई पंजाब में रह रहे थे, कोई सूरत में, कोई कहीं काम कर रहे थे। जब मोदी जी ने कहा कि जाओ वतन की ओर, अब देश बड़ा खतरा में है, दुनिया खतरा में है कोरोना से, जब चलने लगा तो यही एक अभागा प्रदेश था जहाँ का मुख्यमंत्री कहा कि जो जहाँ वहीं रहो, हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे। बढ़िया समझिए बात। पीने का पानी रास्ते में नहीं था, 1400 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर से चला। तो पलायन के मामले भी उसी तरह से, पढ़ा लिखा रोजगार का जहां तक सवाल है, इंजीनियर, डॉक्टर, सब जगह पद खाली है, सब जगह पद खाली है, लाखों लाख, लगभग तकरीबन 6 लाख 7 लाख पद खाली है। लेकिन बहाली क्या हुआ? जो भाजपा को धत्ता बताकर नीतीश बाबू तेजस्वी के साथ बने, बड़बोलापन हो रहा था कि 10 लाख रोजगार देंगे आज एक साथ। कहाँ है रोजगार? कहाँ नीतीश बाबू है? कहाँ तेजस्वी जी है? तो हमारा कहना है कि जो मूल समस्याएं हैं, आप देखते हैं कल कारखाना अगर नहीं बनेगा, कल कारखाना का विकास नहीं होगा, तो न तो माल उत्पादित होगा, न बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। ये काम क्या कर रहे हैं जिसमें चोर बाजारी होता है? रोड बन रहा है, कहेंगे रोड बहुत बना है, तो रोड बनाए तो कितना पैसा खाया, सब मोटा गया। पशुपति कुमार पारस नरेंद्र मोदी के बहुत चहेते दिखते हुए नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में जब G20 सम्मेलन हुआ तो उसमें भी वो अध्यक्षता कर रहे थे। फिर उसके बाद दुबई में कार्यक्रम हुआ तो उसमें भी वो बिहार सरकार की तरफ से गए थे। तो जहां पे चिराग पासवान है तो वहीं पे पशुपति पारस की भी लोकप्रियता बढ़ रही है। तो उसको लेकर के आप 2024 में क्या देखते हैं? अब हमारी लोकप्रियता बहुत बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा? उम्र भी एक फैक्टर है। और पारस बाबू हमारे बड़े अभिन्न मित्र रहे हैं, उनके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन पारस जी और इनमें, चिराग जी में कोई तुलना नहीं। अभी 5-6 दिन पहले 12 फरवरी को नालंदा, जो मुख्यमंत्री का घर है, गृह जिला है, बिंद में एक आम सभा हुई थी। कुछ लोगों को मिलना था, मिलन समारोह था। 3 घंटा लेट किसी कारण से पहुंचे हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी। लेकिन सुनकर ताज्जुब होगा कि 1-2 साल में इतनी बड़ी सभा किसी पार्टी की नहीं हुई, नालंदा में, पूरे बिहार में नहीं हुई। और लोगों में जो जज्बा था, जो उत्साह था, नौजवानों में जो उस रैली, उस आम सभा की खुसूसियत यह थी कि सब लोग जातीय बैरियर तोड़कर उनके साथ मिलना चाहते थे, उनकी बात सुनना चाहते थे। और जो उत्साह का वातावरण था, जो लोग नौजवान आए थे, जाति धर्म को तोड़कर, मिटाकर, बंधन को तोड़ करके आए थे, और जो जज्बा दिखा रहे थे, उससे ऐसा लगता था कि सभी जातियों का नौजवान चाहता है चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार को बदलना। इसलिए चिराग पासवान से पारस बाबू के बारे में हम कोई टिप्पणी क्या करेंगे? उनका उम्र भी हो गया है और बहुत काम कर रहे हैं, भाजपा की नजर में है। मैं ऐसी बात नहीं मानता हूं। इसलिए कि भाजपा भी चाहता है कि बिहार में भी जब पैसे आते हैं विकास के मद में, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं। कल कारखाना क्या है? सब चौपट हो गया, केबाड़खाना में बदल गया। और ये चिराग पासवान का तो एक विजन है, पारस जी का क्या विजन मैं नहीं जानता हूँ। इनका विजन है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हम बनाएंगे।
सौ मतलब कल कारखाना लगाएंगे, किसानों के खेत में पानी की व्यवस्था करेंगे, मजदूरों का पलायन हम रोकेंगे, बेटियों का इज्जत के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसको रोकेंगे, और उससे भी बड़ी बात, जो देश के विकास में नौजवानों का हाथ, करोड़ों हाथ जो बेरोजगार है, उसके लिए हम फैक्ट्री, कल कारखाना लगाकर नया बिहार बनाकर नया रोजगार सृजित करके उसको रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे। इसलिए उनकी बातों में दम है। और नीति सिद्धांत जहां एक तरफ नीतीश बाबू छोड़ दिए हैं, एक तरफ उन लोग छोड़ दिए हैं, और अगर यह नीति सिद्धांत एक मिशन के साथ निकले हैं, तो हमको लगता है कि विकल्प बिहार में मात्र एकमात्र नौजवान है, चिराग पासवान जी हैं। इसलिए चुनाव में क्या होगा नतीजा इसी से आप समझ सकते हैं। और अभी तो कुछ स्पष्ट हुआ नहीं है, एनडीए का क्या हाल होगा, कौन कौन लोग रहेंगे, क्या होंगे। लेकिन देश विकास चाहता है, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है, गरीब रोजगार चाहता है, नौजवान भी रोजगार चाहता है। तो लोग के पास आंख है, देख सुनकर फैसला करेंगे। अब पहले जैसा राजनीति नहीं होने वाली। तो सुना आपने किस तरीके से जो सतीश कुमार जी हैं वो कह रहे हैं कि बिहार में ना ही क्या कहते हैं अपराध पे कोई लगाम है, ना ही रोकथाम है। नीतीश कुमार जी के सहयोगी थे पहले, लेकिन अब नीतीश कुमार जिस चेहरे के साथ पहले आया करते थे, अब वो चेहरा उनका खोते जा रहे हैं। वो देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।